जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:35 हुई है। आज फ्राइडे है, सुबह की 10:35 हुई है। आज सैटरडे है, सॉरी सैटरडे है, फ्राइडे नहीं सैटरडे है। आज 24 तारीख है, शनिवार का दिन है और 10:35 हुई है। 24 तारीख शनिवार 10:35। चलिए एक बार देखते हैं आने वाले मंडे को क्या क्या हो सकता है। तो पहले हम निफ्टी का देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एफ आई डी आईज ने क्या किया, कैश मार्केट में क्या किया। तो ये एनएससी की वेबसाइट है। देखिए एफ आईज ने नेट में 1794 रुपया बाई किया और डी आईज ने भी 300 करोड़ रुपये का बाई किया। तो दोनों ने फ्राइडे के दिन कल कैश मार्केट में बाई किया। दोनों ने, डी आईज ने 300 करोड़ के आसपास 299.78 और एफ आईज ने 1794.59। तो कल दोनों पार्टी ने बाई किया भाई। ये देख लीजिए डी आईज एंड एफ आईज 23 मई, ठीक है। चलिए ये हो गया एफ एंड ओ का। एफ एंड ओ में भी सब बाई है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। चलिए पीसीआर भी देख लेते हैं एक बार, किसका पीसीआर कहाँ पे है। निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर मनी कंट्रोल। पीसीआर निफ्टी का 1.09 है, 1.09। ये कर्सर के पास देख सकते हो आप, ये रहा 1.09। ये थोड़ा बुलिश दिखा रहा है, बेयरिश तो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर मनी कंट्रोल। निफ्टी का तो देखो, पीसीआर को देखूँ तो 1 के ऊपर आया तो अच्छी बात होती है। बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है 0.90। हाँ ये कोई खास नहीं है, ठीक है। 0.90 है इसका और निफ्टी का 1.09। थोड़ा गोल्ड के बारे में भी बोल दूँ। चलिए पहले गोल्ड के बारे में भी बोल देता हूँ। जो लोग एमसीएक्स में काम करते हैं उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। देखिए आप इस पैटर्न को देखिए, ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, लोअर लो। अब ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिया है, ये जो ट्रेंड लाइन बन के आ रही है इसको तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी हायर हाई नहीं बना। हायर हाई कब बनेगा? जब 560 को तोड़ देगा। अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ से फिर एक बड़ी तेजी होगी 1,02,000 3,000 तक। लेकिन अगर नहीं टूटता है, ये लेवल सस्टेन रह जाता है, इसके पहले ही गिरावट आ जाती है, तो फिर एक बड़ी गिरावट आएगी गोल्ड में जो इसको 90,000 के आसपास लेके आ जाएगी।
तो यहाँ पे गोल्ड एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा हुआ है। देखिए देखिए, ये एक पैटर्न बना था, ये हाई ये लो, फिर लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन बनाऊं तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। कल की क्लोजिंग अच्छी खासी ग्रीन क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इतना तो मैं बोल सकता हूँ, गोल्ड एक बार मंडे को तो तेज होगा, और मंडे को कहाँ तक जा सकता है, ये जा सकता है 97,000 300 400 तक। तो 800 900 1000 पॉइंट की तेजी आ सकती है मंडे को। मगर ये जब तक ये लेवल, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये हर्डल जब तक पार करके क्लोज नहीं करता तब तक आप लंबे टारगेट नहीं ले सकते हो। यहाँ यहाँ कहीं रुक के इस जगह कहीं रेजिस्टेंस खा के बड़ा रिवर्सल आ सकता है। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ये जो जोन बनाया हुआ छोटा सा, ये जोन जो है ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको जब तक पार नहीं कर दे तब तक बड़ी तेज़ी नहीं आ सकती। यहाँ अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आता है तो अब ये वाला लो भी तोड़ेगा, ठीक है। तो गोल्ड में एक बड़ा ट्रेड बनने वाला है, लेकिन हमको कंफर्मेशन या तो मंडे को मिल जाएगा या मंगलवार को बन जाएगा। तो एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड बनेगा। इस बार कोशिश करूंगा यूट्यूब में ही बता दूं टारगेट सहित, ठीक है। चलिए अब निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में आप क्लियरली देखो, ये वीक को अगर देखेंगे हम, मंडे को हाई बनाया था 25,062 का, ट्यूसडे को हाई बनाया था 25,010 का, वेडनेसडे को हाई बनाया था 24,946 का, थर्सडे को लो। तो चारों दिन इसने लोअर हाई बनाया, लेकिन कल इसने एक ग्रीन क्लोजिंग भी दी और पिछले हाई को तोड़ा है। लेकिन इसमें तेजी तभी आ सकती है जब तक ये, आप एक फिगर लिख लीजिए, जब तक ये फिगर नहीं टूटे तब तक आप निफ्टी में तेजी नहीं आ सकती। इस फिगर को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तेजी आ जाएगी निफ्टी में। ये फिगर आप अपनी बुक्स में लिख लीजिए, अपनी किताब में लिख लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए। इस फिगर के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो निफ्टी में फिर तेजी आ जाएगी। अदरवाइज निफ्टी में तकलीफ ही दिखाई दे रही है। तकलीफ क्यों दिखाई दे रही है वो भी मैं बताता हूँ। तो ये फिगर आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज आ जाए तो आपको शॉर्ट में नहीं रहना। कल इसने हाई कितना बनाया, 909 का, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ एक मंदी आ सकती है। देखिए ये एक इतना परफेक्ट राइजिंग वेज बना है, जिसके बारे में मैंने कल या परसों समझाया था आप लोग को। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल बना है रेड कलर का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक बार मैं ये सारी लाइनें हटा देता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा ट्रायंगल। ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो एक ऐसा ट्रायंगल बना जिसके अंदर में सारी कैंडल है। तो ये कुछ कैंडल इसके बाहर आ गई, यानी कि इसका ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। इस पैटर्न को बोलते हैं राइजिंग वेज। क्या बोलते हैं, राइजिंग वेज। राइजिंग वेज ये एक बियरिश पैटर्न होता है, बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। बियरिश मतलब हालांकि इसमें तेजी होती है, लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन आ जाता है
तो इसमें एक मंदी आने के चांस पूरे पूरे होते हैं। और ये ब्रेकडाउन कब आना चाहिए? बिफोर दिस टू लाइन कन्वर्जेस, ये दोनों लाइन मिलने वाली होती है, उसके पहले ही आ जाना चाहिए। ये दोनों लाइन मिल जाए उसके बाद आए तो कोई मतलब नहीं है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन जब मिलने वाली होती है उसके पहले, तो देखिए इतने दिन पूरा डाटा इसके अंदर चल रहा था है मार्केट, और जब ये मिलने वाली थी तो एक ब्रेकडाउन आ गया। अब हो सकता है ये इस लाइन को रीटेस्ट करने के लिए फ्राइडे को तेजी किया। ठीक है, इस लाइन को, ये जो ब्रेकडाउन आया इसको रीटेस्ट करने के लिए कल फ्राइडे को तेजी किया। मंडे को हो सकता है इसके आसपास हाई भी बनाएगा, फिर इसमें गिरावट आएगी। अब गिरावट कितनी आ सकती है इसमें, क्योंकि राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन आ गया। तो गिरावट को नापने का तरीका क्या होता है? इसकी सबसे अधिकतम चौड़ाई, हाईएस्ट विड्थ, ये जो ट्रायंगल है इसकी अधिकतम चौड़ाई तो यही होगी। देखिए ये हाईएस्ट विड्थ है कि नहीं, ये उससे कम विड्थ है, ये उससे कम विड्थ है, ये उससे कम विड्थ है। तो हाईएस्ट विड्थ जो है उसको काउंट कर लीजिए, उसको ब्रेकडाउन पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए, उतना टारगेट आपका होना चाहिए। ठीक है, इतनी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में। और ये गिरावट कितने दिन में आती है ये भी बता देता हूँ, ये भी एक नियम इसका आज बता देता हूँ। ये गिरावट इसके इसको बनने में जितनी कैंडल लगी उसकी 50% टाइम में गिरावट आ जाएगी, इतनी उसका 50% टाइम में आ जाना चाहिए। सपोज इसको बनने के लिए कितने दिन लगे? 1 2 3 2 5 2 7 2 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30 3 33 4 37 ट्रेडिंग डेज लगे। 37 क्या लगे? ट्रेडिंग डेज। मैं ट्रेडिंग डेज वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं? ये कैलेंडर डेज नहीं है, ये ट्रेडिंग डेज है। ट्रेडिंग डेज। थर्टी 37 ट्रेडिंग डेज लगे इसको राइजिंग वेज को बनने में। अब ये टूट गया तो इसका नियम क्या बोलता है? 19 दिन के अंदर अंदर हमको इतनी बड़ी गिरावट इस पॉइंट से यहाँ तक आ जानी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू, अगर ये ब्रेकआउट सच्चा है, सुन लीजिए, ये ब्रेकडाउन सच्चा है तो 19 ट्रेडिंग डेज में आपको निफ्टी एक बार 22,700 तक आएगा। कितना आएगा? 19 ट्रेडिंग डेज में। ट्रेडिंग डेज का मतलब क्या होता है? जिस दिन छुट्टी नहीं हो, जिस दिन मार्केट खुला हो। एक वीक में सात कैलेंडर डेज होते हैं, 7 कैलेंडर डेज, लेकिन ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं एक वीक में? सिर्फ 5, क्योंकि मंडे से फ्राइडे को ही मार्केट खुला रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो 5 दिन को हम ट्रेडिंग डेज मानते हैं, जो जो दिन मार्केट खुला रहता है उसी को ट्रेडिंग डे मानते हैं। तो 37 ट्रेडिंग डेज में इसने इतना कमाल किया, तो अब 19 ट्रेडिंग डेज में ये 22,700 तक आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, कितना आना चाहिए? इतना, यहां तक आना चाहिए 22,700 तक। कितना? ये फिगर आ रहा है 22,700। यहां तक करेक्शन आना चाहिए, मतलब गिरावट यहां तक आनी चाहिए। ये फिगर आएगा 22,700। लेकिन ये गिरावट कब फेल हो जाएगी? ये ब्रेकडाउन फेल भी तो हो सकता है भाई, कोई भगवान ने लिख थोड़ी दिया कि भाई ये वेज का ब्रेकडाउन आ गया तो अब 22,700 आना ही आना है। ऐसा होता तो सब लोग अरबपति बन जाते। तो ये फेल भी हो सकता है। फेल कब होगा?
अब जब ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, ये ट्रेंड लाइन का ऊपर का लेवल क्या है, 22,947, इसको आप लिख लो। 22,947 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए तो फिर इसके सपने भूल जाना। अदरवाइज चांसेस है कि 19 ट्रेडिंग डेज में, 19 ट्रेडिंग डेज में, उसमें से 2 दिन तो हो चुके हैं, 1 और 2 दिन हो चुका है, तो अब 17 ही बचे। 17 ट्रेडिंग डेज में इसको 22,700 आना चाहिए। 17 ट्रेडिंग डेज। अब 17 ट्रेडिंग डेज निकाल लेते हैं हम लोग कैलेंडर देख के। कैलेंडर खोल देता हूँ, यहाँ पे खुलता है क्या देखता हूँ। तो ये खुलता हो, कैलेंडर खुलता ही नहीं है। चलो यहाँ खोल देते हैं। भैया आप लोग नाप लेना 17 दिन, इसमें तो बहुत दिखाई नहीं दे रहा मुझे इतना। चलिए, तो ये जो लाइन है अब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, तो ये मामला फिर बिगड़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज यहां से गिरावट यहां तक आनी चाहिए। 17 दिन और बचे हैं, क्योंकि 2 दिन तो ब्रेकडाउन के हो चुके हैं। सत्रह कैलेंडर देख लेता हूँ यहाँ पर। देखो 24 तारीख को, अब देखो 27 को एक दिन गिनेंगे हम लोग, 26, 27, 28, 29, 30 तारीख को फ्राइडे है, तो अगले वीक में 5 दिन हो जाएंगे और 12 दिन, मतलब जून की 25 तारीख तक आ जाना चाहिए। 20-25 तारीख तक ये टारगेट आना चाहिए, 20-25 जून तक। तो आशा करता हूं मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन याद रखिएगा, इस फिगर को याद रखिएगा, अगर मार्केट ने 22,947 के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर मंदी में रह के कोई फायदा नहीं। ठीक है, फिर जो मैंने पुट भी दिलाया मेरे ग्रुप्स में, वो लोग भी लॉस बुक कर लेना तुरंत। कभी भी याद रखना, जिंदगी में जिद करना, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के साथ जिद मत करना। जहां तुमको लगे ये ट्रेंड चेंज हो गया है, वहां जबरदस्ती लॉस को बढ़ाने में फ़ायदा नहीं है। वहां लॉस कट करके करके
आपको उस गाड़ी में बैठ जाना चाहिए जो गाड़ी चल रही है। ठीक है। ज़्यादातर लोगों को लॉस इसीलिए होता है कि वो अगर उसने शॉर्ट की गाड़ी पकड़ ली तो वो शॉर्ट ही मारते रहता है। अब भैया ये लेवल अगर टूट गया है तो अब शॉर्ट में रह के क्या फायदा? तुम्हारा सिर्फ नुकसान ही बढ़ेगा और टेंशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। एक बार यहाँ लॉस काट लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एक दिन तुमको दुख लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम तेजी का सौदा ले लोगे तो हो सकता है वो उससे डबल प्रॉफिट दे देते। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल मतलब टू एडमिट योर फॉल्ट कि मार्केट इज गोइंग अगेंस्ट मी and the important level has been broken or important resistance has been broken, I will cut my losses. वही लोग लंबा टिक सकते हैं मार्केट में जो अगर लॉस हो रहा है तो उसके साथ फिर जिद नहीं करे। अगर आपको दिख रहा है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल टूट गया है और मैं ज़बरदस्ती की मंदी में बैठा हूँ तो फिर इसको मैं दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बोलता हूँ। अब मेरे पास एक दो लोगों के फ़ोन आए थे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर 1 मिनट के लिए बात करना है। तो एक जने ने मुझे क्या लिखा आपको सुन के बोला सर मैं 75,000 से गोल्ड में शॉर्ट हूँ। कितने से? मैं बोला भैया तुमको शमशान जाना था, इससे अच्छा तुम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे तो दुखी नहीं होंगे? तुम अभी शमशान चले जाते तो एक ही बार रोद होके दुखी हो जाएंगे, लेकिन तुम जब तक जिंदा रहोगे वो हमेशा ही दुखी रहेंगे। फिर भैया ये 75,000 में तूने शॉर्ट मारा, सपोज 78,000 का कोई रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ तुमको लॉस बुक कर लेना चाहिए ना। तुम आज 97 आ गया गोल्ड और तुम बोलते हो सर अब इसमें मैं क्या करूं? तो ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि भैया तुम धरती पे बोझ हो, खुद के लिए तो हो, परिवार के लिए भी हो। इस मार्केट से जिद मत करो। मैंने हमेशा बोला मार्केट इज सुप्रीम। टेक्निकल से हम खाली ये बता सकते हैं नहीं भैया अब हमको मंदी में नहीं रहना चाहिए, अब यहां से चेंज हो जाओ। बट आप जिद पकड़ लोगे कि नहीं इसके बाप को नीचे आना पड़ेगा तो ये तुम्हारे बाप दादा सब याद दिला देगा तुमको। ऐसा घुट घुट के जीने में मजबूर कर देगा तुमको कि तुमको ऐसे खून के आंसू रोज ये रुलाएगा और तुम्हारा ऐसा दुख रहेगा जो किसी से तुम व्यक्त भी नहीं कर सकते, किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते। ये सब मैं झेल चुका हूं दोस्तों। आई हैव बीन टू ऑल दिस थिंग्स। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं क्लास 6 में पढ़ता था तब से स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूस हूं। आज मेरी उम्र 51 है और इस अक्टूबर को मैं 52 का हो जाऊंगा। इस अक्टूबर को मैं 52 का हो जाऊंगा अक्टूबर में। क्लास 6 में मैं पढ़ता था तब मेरी उम्र कितनी थी आपको विश्वास होगा? हाँ 6 3 9 3 12 13 साल का या 12 साल का था मैं। तब से मैं स्टॉक मार्केट में 13 साल का था शायद, तब से स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो गया। तब मैंने एप्लीकेशन लगाना स्टार्ट कर दिया था अपने नाम से। उस समय आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं थे, एक एक आदमी अपने अलग अलग नाम से भी बैंक अकाउंट खोल सकता था। जैसे मैं प्रमोद जैन, प्रमोद कुमार जैन, प्रमोद बाकलीवाल, प्रमोद कुमार बाकलीवाल, मेरे खुद के 4 बैंक अकाउंट थे उस जमाने। ठीक है। और मैं 1,000 रुपया पब्लिक इशू में लगाता था। पब्लिक इशू क्या बोलते हैं? जो आजकल आप लोग आईपीओ बोलते हैं उसको, उस समय पब्लिक इशू बोलते थे। और उस समय ज़्यादातर पब्लिक इशू 10 रुपये में ही आते थे। 10 रुपये में जो मैं लगाता था 1,000 रुपया,
तो मुझे अलॉटमेंट आ जाता था, ठीक है, और उसका भाव खुलता था 13 रुपया मार्केट में, मैं 1300 रुपया में बेच देता था उसको 1000 लगा के। ऐसे करते करते जब मैं मैट्रिक में आया यानी कि क्लास 10 में आया, तो मेरे पास 13,000 की कैपिटल से 1 लाख की कैपिटल हो गई, खाली पब्लिक इशू में लगा लगा। फिर किसी दोस्त ने, कलकत्ता से एक मेरा दोस्त आया था, उसने मुझे ट्रेडिंग भी सिखा दी। बोला यार आईटीसी को तुम पहले शॉर्ट भी कर सकता है, उसके बाद बाई कर सकता है। बोला मेरे पास शेयर नहीं है, मैं कैसे शॉर्ट कर दूंगा। बोला कर सकता है, तू करके देख, ट्रेडिंग में होता है। तो वहाँ से मुझे ट्रेडिंग का खून लग गया। वो मेरी बर्बादी का समय शुरुआत, जब तक मैं पब्लिक इशू में लगा रहा था तब तक मैं सही था। फिर ट्रेडिंग, और किस्मत क्या थी, आईटीसी उस समय 800 रुपये चलता था, बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट किया और सेम डे मुझे 5,000 रुपये मिल गए। तो मुझे लालच आ गया, ये तो सुबह बेच दो, शाम को खरीद लो, पैसा आ जाता है। इस तरह से मैं फिर ट्रेडिंग में घुस गया और लंबा चला। लाइफ में इतने धक्के खाए इस ट्रेडिंग के चक्कर में, क्योंकि उस समय कोई गुरु नहीं था, कोई इंटरनेट ही नहीं था, कुछ नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। क्या है, अंधा कुआं की तरह पैसा डालते थे। आज मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आप कितने भी होशियार हो, चाहे मैं कितना भी होशियार हूं, ट्रेंड को हमेशा सलाम करो। ट्रेंड अगर आपका चेंज हो गया है तो फिर आप भी चेंज हो जाओ। चलिए, अब रविवार तक, संडे तक आपकी फीस 7,000 है, इसको ध्यान रखिएगा। मंडे से फीस, भोलेनाथ की कसम खा चुका हूं, 12,000 रुपये हो जाएगी। और फिर आने वाले दिनों में 24,000 भी हो जाएगी, ये भी बता दे रहा हूँ, 1 साल की। और उसके बाद आपको 40,000, जो मेरी आज के 5 साल पहले 1 साल की फीस थी 40,000, 5 साल 6 साल पहले मैं 1 साल का चार्ज करता था 40,000, तो वही फीस लाऊंगा। इसीलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके ये सब डिस्काउंटेड ऑफर ले लो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 63595 63595 42170। इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो, ये तीनों चीज़ आपको व्हाट्सअप करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर आपने ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप नहीं किया तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा और ना आपको अलाउगे। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो, और फिर लिखना मुझे 1 ईयर की ग्रुप ज्वाइन करनी। आपका 1 ईयर काउंट होगा 1 जून 2025 से 31 मई 2026। ये आपका 1 साल है, लेकिन आपने पेमेंट कर दिया तो आपको आज ही ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और भूल से भी आपने इस नंबर पे फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सअप कॉल कर दिया होशियारी में कि चलो मैं बात कर लेता हूँ, तो आप लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे, इसको याद रखें। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।